हेलो बच्चों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो इस टॉपिक को हल करना है, तो हल करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले हल करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे। ठीक, क्या करेंगे देखो, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो हमेशा जिस पे पावर एन चढ़ी हो तो वो हमेशा क्या आ जाता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। ठीक, इसके बाद माइनस यदि यहाँ लगा है तो क्या आता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो क्या आएगा, जिस पे पावर एन चढ़ी हो तो वो तो भी वही होता है कि कॉस एन थीटा माइनस आई साइन थी एन थीटा, यहाँ भी एन थीटा आना है। ठीक है, ओके। चलो अब दोनों फॉर्मूले इसमें लगा देते हैं तो क्या आ जाएंगी, देखो इसको करते हैं तो कॉस पाई बटे 6 थीटा हो गया। इसके बाद एन का मान कितना है, 1/2, तो गुणा में 1/2 प्लस आई साइन थीटा का मान पाई/6 गुणा में एन का मान 1/2। ओके, इसके बाद आगे करते हैं बटे में क्या लिखेंगे, इसको हल करते हैं तो कॉस पाई/6 और गुणा में 1/2 है, एन का मान क्या है 1/2, माइनस चिन्ह लगाया, आई साइन थीटा का मान पाई/6 और एन का मान क्या है 1/2 है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे समझो, इसको आगे लिखते हैं तो कैलकुलेशन कर देते हैं तो कॉस पाई कम पाई बटे में 6×2 = 12 प्लस आई साइन पाई कम पाई बटे में 6×2 बटे में कॉस पाई कम पाई बटे में 6×2 ओके, इसके बाद माइनस आई साइन पाई कम पाई बटे में 6×2 ओके बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा कि e⁻ आई थीटा होवे तो क्या आता है, तो आता है हमेशा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको देखो एक बार इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इसको देखो यहाँ थीटा का काम क्या कर रहा है पाई/12, तो इसको मैं e⁻ आई पाई/12 लिख सकते हैं, और बटे इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ कॉस पाई/12 प्लस की जगह मैं माइनस की जगह प्लस लगा रहा हूँ, जिसमें से जो माइनस इस थीटा के साथ ला रहा हूँ, तो आई साइन -12/पाई/12। इतना समझ में आया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो तुम जानते हो चूंकि में कॉस माइनस थीटा होवे तो हमेशा प्लस का ही आता है कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ भी यदि साइन माइनस थीटा हो तो हमेशा माइनस का साइन थीटा हो जाता है। राइट बच्चों, इस प्रकार से आता है। इसके बाद तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा देते हैं, जहाँ थीटा का मान -पाई/12, तो e⁻ आई पाई/12 बटे में e⁻ -आई पाई/12। राइट, इसके बाद आधार समान है तो घातें क्या होगी, भाग है, भाग में घटती है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, e⁻ क्या आ जाएगी आई/12, एक जे माइनस फॉर्मूले का एक जे माइनस, सो इसके बाद आई पाई/12 इस प्रकार कहा जाएंगे। सॉरी, कोष्टक इसके साथ लेना था, ठीक है, टोटल के साथ, तो क्या आ जाएगा e⁻ क्या बचा आई पाई/12 माइनस माइनस प्लस आई पाई/12। अब मैं एलसीएम लूंगा इनका तो क्या आ जाएगा, e⁻12 ही आना है और आई पाई आ जाना है। ठीक, प्लस में यहाँ भी आई और पाई आ जाना है। ठीक, ये कितने हो जाएंगे 2i पाई, तो e⁻2 आई और पाई बटे में 12, 2 से कट जाएंगे ये, तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा e⁻ आई पाई बटे में 2×6=12। राइट, अब इसका फॉर्मूला वापस खोल लेते हैं, तो देखो वापस लिखेंगे इसको, तो इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, जहाँ थीटा का मान क्या है पाई/6 माना जाएगा, क्योंकि आई से आई कट गया, थीटा का मान क्या आ गया पाई/6 आ गया। देख
देखो सकते हो, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, थीटा का मान π/6, तो इसमें रख देते हैं, तो रखते हैं, क्या आ जाएगा, cos π/6 प्लस i sin π/6। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, cos π/6 को 30 लिखा जाता है एंड i sin π/6 को 30 लिखा जाता है। इसके बाद cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है एंड प्लस i sin का मान क्या होता है, sin का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, देखो ये लिख देंगे √3/2 प्लस i/2, एलसीएम लेंगे तो हमेशा 2 ही आना है, ठीक। जिसके बाद √3 प्लस i, या तो तुम जी आंसर दे सकते हो या फिर जी आंसर दे सकते हो। ओके, चलो चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर।